हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, स्टॉक मार्केट है क्या। तो बेसिकली हम आज इन 5 चीज़ों पे बात करेंगे। व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट, एनएससी एंड बीएससी क्या है। थर्डली हम बात करेंगे सेबी क्या है। फोर्थ, स्टॉक मार्केट में कैसे आते हैं, हम स्टॉक्स की बात करेंगे ना कि इन्वेस्टर की। एंड फिफ्थ, शेयर का रेट जो हम डेली स्क्रीन पे देखते हैं वो अप एंड डाउन होता रहता है, तो उसके पीछे क्या लॉजिक्स हैं, व्हाट द लॉजिक्स बिहाइंड द रेट इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ एवरी शेयर ऑन द ट्रेडिंग डे। तो फ्रेंड्स, लेट्स वी बिगिन इट। फर्स्ट इज व्हाट इज शेयर मार्केट। शेयर मार्केट क्या है? जैसा कि हम जानते हैं शेयर मार्केट एंड स्टॉक मार्केट, दे नॉर्मली सब बोल देते हैं शेयर मार्केट एंड स्टॉक मार्केट आर सेम, बट द शेयर मार्केट इज़ ए डिफरेंट थिंग एंड स्टॉक मार्केट इज़ ए डिफरेंट थिंग। स्टॉक मार्केट एक वो प्लेस है, वो प्लेस जहाँ पे आप जाते हो और वहाँ पे आपको स्टॉक्स मिलते हैं। जस्ट जनरली इफ़ यू आर थिंकिंग कि जब आप मार्केट जाते हो, मार्केट में जाके आप सब्जी मंडी जाते हो, फल फ्रूट लेके आते हो, या वो सब्जी मंडी होती है या अनाज मंडी होती है, सेम एज इट इज़ एक मार्केट स्टॉक्स की होती है जहाँ पे बहुत सारी कंपनियों के शेयर लिस्टेड होते हैं। वो लिस्टेड वाला प्रोसेस दूसरा है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और उसके बाद जब ये लिस्टेड होते हैं तो उनको ख़रीदने के लिए जब जिस मार्केट में हम जाते हैं उसको स्टॉक मार्केट कहते हैं। एंड सेकेंडली, एनएससी और बीएससी क्या होते हैं। जिस प्रकार से हर जगह जब भी हम कहीं जाते हैं ख़रीदारी करने के लिए, तो वहाँ पे कोई ना कोई सेलर भी होता है और वहाँ पे बायर भी होते हैं। सेम ये एक तरीके की एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है एंड बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। अगर हम ओल्डेस्ट की बात करें तो बीएससी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है एंड एनएससी जो है वो उसके बाद में लिस्टेड हुआ है, जिसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। लेकिन अगर देखें तो बीएससी पे ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है, मोर देन 5000, एंड एनएससी पे 2500 के अप्रोक्सीमेट में कंपनियां लिस्टेड है। पर वॉल्यूम के हिसाब से अगर देखा जाए तो एनएससी बीएससी से बड़ा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे जो वॉल्यूम्स होती है वो बीएससी से काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसमें लिक्विडिटी की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। एंड थर्डली, अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ सेबी। जस्ट जब ये स्टॉक मार्केट बना है, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, ख़रीदते हैं, बेचते हैं, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब यहाँ पे फ्रॉड के चांसेस भी ज़्यादा है। तो उसके लिए भारत सरकार ने सेबी को बनाया था 1992 में। उस समय में सेबी का मतलब होता है, जैसे आप देख ही पा रहे हो, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका मेन मकसद ही सिक्योरिटी का है कि जब भी कोई कंपनियां आती है तो उसका एनालाइज करना, उसकी वैल्यू क्या है, कहीं इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं हो रही है, कंपनियां खुद अपना माल खरीद के शेयर का रेट बढ़ा तो नहीं रही है, या बिना क्वार्टरली हर कंपनी को क्वार्टरली रिजल्ट सबमिट करना पड़ता है सेबी को, जिससे वो उस क्वार्टरली रिजल्ट को इन्वेस्टर को दिखा सके कि भाई कंपनी का प्रोग्रेस क्या चल रहा है, और उसके बिहाफ पे इन्वेस्टर डिसीजन ले सके कि आगे हमें इस कंपनी में ओनरशिप रखनी है या नहीं रखनी है। और आगे के प्लान भी शेयर करने पड़ते हैं कि भाई कंपनियों का नेक्स्ट ईयर का प्लान क्या है। तो पूरे फाइनेंशियल ईयर का प्लान कंपनी पहले ही सबमिट कर देती है कि नेक्स्ट ईयर उनका टारगेट क्या है, अचीवमेंट्स क्या है, सब कुछ उनको बताना पड़ता है। तो उसके ज़रिए ही जो इन्वेस्टर होता है वो डिसीजन लेता है कि आगे हम इसमें इन्वेस्टेड रहें या ना रहें। एंड सेकेंडली, स्टॉक मार्केट में कैसे आती है कंपनियों। जनरली स्टॉक मार्केट में आने के लिए हम बात कर रहे हैं कि स्टॉक्स जो होते हैं, स्टॉक्स जस्ट आप इमेजिन कर सकते हो कोई भी स्टॉक्स, रिलायंस, एचडीएफसी, एसबीआई, या हाल ही में अगर हम बात करें हैप्पीएस्ट माइंड जो लिस्टेड हुए हैं, एंड बजाज फाइनेंस, जो भी ये सारे स्टॉक्स हैं, जब ये मार्केट में आते हैं तो उनका भी एक प्रोसेस होता है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू वो मार्केट में आते हैं। सबसे पहले सेबी उनको एनालाइज करती है कि उनका रेट क्या होना चाहिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से उनको लिस्टेड किया जाता है, इन्वेस्टर उसमें अप्लाई करते हैं, उसके हिसाब से आते हैं। लेकिन अगर हम स्टॉक्स की देखें तो स्टॉक्स क्यों आते हैं मार्केट में, उनकी खुद की कंपनी है, वो उनको सेल क्यों करते हैं। जनरली जब उन्हें पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, अगर कोई भी कंपनी है उसको पैसे चाहिए, तो पैसे के लिए वो या तो आउटसाइडर जाएगा, आउटसाइडर में जो एनी फाइनेंस कंपनी के पास जाएगा, बैंक के पास जाएगा, वहाँ से लोन उठाएगा, तो उसके अगेंस्ट में उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो चाहे तो अगर पैसा बिना इंटरेस्ट के चाहिए तो वो क्या करता है, अपनी कंपनी की कुछ हिस्सेदारी बेच देता है।
तो उसके लिए वो अपनी ओनरशिप सेल करता है, से कितनी जो भी परसेंटेज वो ओनरशिप सेल करेगा उसके हिसाब से उसको शेयर में डिवाइड किया जाएगा और उतने शेयर को लिस्टेड किया जाएगा। और उसमें डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स एज वेल एज ये फॉरेन इन्वेस्टर एंड जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो हमारे जैसे हैं, जो छोटे मोटे 1-2 लॉट खरीदने वाले हैं, वो IPO में अप्लाई करते हैं। और फिर जब IPO में जिसके नाम से स्टॉक्स निकलते हैं वो स्टॉक फिर NSE और BSE पे बिकवाली स्टार्ट हो जाती है। एंड बट अब हम जानेंगे कि लास्ट तो मोस्ट रीज़न है कि शेयर के प्राइस जब एक बार ओनर ने सेल कर दिया किसी भी रेट पे, ओनर ने मान लो 400 रुपये पे शेयर को मार्केट में बेच दिया। अब ओनर एक ही बार बेचता है, उसके बाद जो खरीदने वाले इन्वेस्टर होते हैं वो डेली आपस में खरीद बेच करते रहते हैं। उसके पीछे का मोटिव ये है कि जब भी कंपनी का कोई क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट कैसा है, कंपनी ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है, उसी सेम टाइम पे एक बंदा जो भी हो, एक बंदा सोचता है कि कंपनी का रेट ऊपर जाएगा और उसी सेम टाइम पे एक बंदा सोचता है कि कंपनी का रेट डाउन जाएगा। और उसी बीच पे एक तरफ बायर बन जाता है, एक तरफ सेलर हो जाता है और वहीं दोनों मिलके रेट को डिसाइड करते हैं। और जब डिमांड और सप्लाई पे जनरली ये काम करता है, अगर मान लो कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया है तो क्या होगा, उसका डिमांड बढ़ जाएगा कि भाई कंपनी का रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, फ्यूचर में इसकी ग्रोथ ज़्यादा दिखाई दे रही है। जैसे ही डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ने की वजह से क्योंकि डिमांड बढ़ेगी लेकिन जो सप्लाई रहेगी वो या तो कांस्टेंट रहेगी या उन लोगों को भी पता चल जाएगा तो वो डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज होने की वजह से रेट हाई चला जाएगा। और सिमिलरली अगर रिजल्ट ख़राब आता है या कोई बैड न्यूज़ आती है, कोई जैसे कि कोरोना में लॉकडाउन लगा था उस टाइप की, तो उस टाइम पे इनके रेट गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि जैसे ही सप्लाई बढ़ जाएगी लेकिन डिमांड घट जाएगी तो उसको लेने वाला कोई नहीं होगा और उसके प्राइस नीचे चले जाएंगे। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए जहाँ पे लिक्विड हो। इसलिए मैं प्रेफरेंस करता हूँ NSE को यूज़ करने के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने अकाउंट नहीं खोला है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ग्रो का अकाउंट खोल सकते हो, क्योंकि वही आज के दिन सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है और उसी के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा स्टॉक्स भी हैं, म्यूचुअल फंड्स भी है, पे के रूप में भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। एंड ग्रो इज़ द बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो उसके लिए मैं अनदर वीडियो बनाऊंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स।